न नाम है, न रूप है, न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसमें उसको चक्रवात दिखाना हो तो दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? कि बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है, और एकदम शांत प्रकृति दिखाना हो तो वो भी दिखा सकता है। जैसे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो फिर निराकार किस उद्देश्य से कहा? निराकार एक कंपैरिजन में कहा कि जिसकी आकृति साकार जैसी नहीं है। जैसे ईश्वर की महिमा में गाते हैं कि वो निर्गुण है, परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन वो तो गुणों में अनंत है। फिर निर्गुण किस भाव से कहा गया? कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो परे हैं, इसलिए निर्गुण कहा। ठीक इसी तरह निराकार माना जिसकी आकृति साकार सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार। लेकिन उसका अपना आकार तो है, वो कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। इसी यादगार में कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योति जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है। अब उसके साथ वो 5 बातें लगती है। तो जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति की पूजा कैसे करे, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करता है, और इसीलिए उसको कहा निराकार, जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन जो ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहा उसको। और नाम दिया सदाशिव। गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक। शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं हुए। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा त्रिभुवन और झोपड़ा भी नहीं है, त्रिभुवन। हाँ? तो मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। कई बार मनुष्य जब 4 धाम की यात्रा करता है, चारों धाम शिव के मंदिर होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, है ना। नॉर्थ में जाएंगे, श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ
काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ मुर्गन की पूजा, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, सोम रस अमृत देने वाला नाथ। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत के अंदर कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव। बाकी कोई देवी देवता का मंदिर हो या न हो चलेगा, लेकिन महादेव का मंदिर अवश्य होगा हर गांव में। इसीलिए जब शिव के मंदिर की स्थापना होती है और उस समय शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जब करनी होती है, तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता, ऊपर गुंबज नहीं लगाया जाता है। तब तक ऊपर से उस प्रतिमा को उतारा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं।